क्योंकि महिलाओं का अपमान करना और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बार बार अभद्र टिप्पणियां करना, ये कांग्रेस के नेताओं की आम बोलचाल की भाषा में रहा है। जो लड़का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो उसको पप्पू घोषित कर दिया बीजेपी वालों ने। कौन सी वोट चोरी हुई है? वोट चोरी हुई है सिर्फ कांग्रेस को वोट न देना। बिहार चुनाव से पहले रोजाना नेताओं के कई ऐसे स्पीच आते हैं जो वायरल हो रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी पर वोट चोरी के, तो बीजेपी के नेता भी कहीं पीछे नहीं है। कांग्रेस की एक चूक होती है और उसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान में विरोध प्रदर्शन होते हैं और राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के बड़े नेताओं के पुतला दहन तक होते हैं। तो फिलहाल हमारे साथ मीना परमार हैं, इनसे बात करेंगे। आज ये जो एक दरभंगा में टिप्पणी की गई कांग्रेस नेता के बाद जो विवाद उत्पन्न हुआ है उस पर बात करेंगी। तो फिलहाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। मीना जी, क्या कुछ कहेंगी? क्या एक बिहार की एक सभा का मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि बीजेपी को पूरे हिंदुस्तान से घेरना पड़ रहा है? देखिए, बात मुद्दे की नहीं है, बात है महिला सम्मान की। और महिला भी देश के प्रधानमंत्री जी की माता जी, जो कि स्वर्गवासी हैं, भगवान को प्यारी हो गई हैं। लेकिन ये केवल एक माँ की बात नहीं है, ये देश की हर माँ की बात है, क्योंकि देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। और देश की प्रधानमंत्री जी की माता जी के बारे में मंच से, वो भी कांग्रेस के मंच से, इस तरह की अभद्र टिप्पणियों का होना ये बेहद ही शर्मनाक है। कांग्रेस के नेतृत्व को जनता के सामने इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। वैसे तो ये माफ़ करने लायक कृत्य है ही नहीं। बात की जाए हमारी भारतीय संस्कृति की, तो हमारी भारतीय संस्कृति में महिलाओं को और ख़ास तौर पे माँ को भगवान का दर्जा दिया गया है। ये कहा गया है कि हमने भगवान को तो देखा नहीं, हमें जो जन्म देने वाली है वो हमारी माँ है। और उस माँ के खिलाफ जो आज धरती पे नहीं है, उसके खिलाफ अगर इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी कांग्रेस के मंच से हो रही है तो बेहद ही शर्मनाक। तो यहाँ पर आपको लगता है कि कांग्रेस की तरफ से भी कोई ऐसा बयान या कोई उस नेता के प्रति कोई ऐसा सकारात्मक या पॉजिटिव या कठोर रवैया अपनाना चाहिए था? देखिए, कांग्रेस की तो मानसिकता ही ऐसी है, क्योंकि महिलाओं का अपमान करना और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बार बार अभद्र टिप्पणियां करना, ये कांग्रेस के नेताओं की आम बोलचाल की भाषा में रहा है। और ये देश, ये केवल इस तरह की ओछी टिप्पणियों से चलने वाला देश नहीं है, घबराने वाला देश नहीं है। ये देश सब समझता है और उसी का परिणाम है, क्योंकि आज जो कांग्रेस की खींच निकल के आ रही है इस तरह की बयानबाजी से, उसी का परिणाम है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और हरियाणा में बनी है। जनता ने कांग्रेस का राज देखा है, उसको जाना है, समझा है कि क्या हालात थे कांग्रेस के राज में, किस तरह का आलम था कांग्रेस के शासन में। लोग भूले नहीं हैं अभी तक। और जिस तरह की आज ये बयानबाजी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता कर रहे हैं, वो भी आज देश की जनता देख रही है, बिहार की जनता देख रही है। और देश की जनता में आक्रोश है इस बात को लेके कि प्रधानमंत्री जी की माता जी के खिलाफ इस तरह के शब्दों का प्रयोग होना बेहद ही निंदनीय है। लेकिन पीछे के कुछ वीडियोस देखे जाएं तो नरेंद्र मोदी भी कम नहीं थे, सोनिया गांधी पर टिप्पणी करते थे। और बीजेपी के बहुत सारे नेता, तो राहुल गांधी, मैं पप्पू यादव का एक इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे जो लड़का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो उसको पप्पू घोषित कर दिया बीजेपी वालों ने। आपकी तरफ से भी कम टिप्पणियाँ नहीं होती? देखिए, बीजेपी वालों ने पप्पू घोषित नहीं किया, ये उनकी अपनी कार्यशैली ने घोषित किया है। वो जिस तरह की भाषा मंचों से यूज़ करते हैं, इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा, ये क्या है? या कि ये क्या एक राजनेता की भाषा है? किस तरह की भाषाओं का उनके मंचों से प्रयोग हो रहा है? उनको पता ही नहीं कि देश कहाँ जा रहा है, कहाँ पहुँच गया है देश, या आज भी देश को और पीछे लेके जाना चाह रहे हैं। तो इस तरह की बातें देश सुनना पसंद नहीं करता। ये आज 2025 में हम खड़े हैं और ये बदलता भारत है, विकसित भारत का संकल्प लेकर के हम लोग चल रहे हैं कि 2047 तक हमने विकसित भारत को बनाना है। तो इस तरह की बातों के लिए देश के पास कोई समय नहीं है। देश ये सब बातें देखते हुए आगे बढ़ रहा है और जो लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उनको भी देश देख रहा है और उसी का रिजल्ट है कि आज भारतीय जनता पार्टी मजबूती से आगे बढ़ रही है। कांग्रेस जो वोट चोरी का आरोप लगा रही है और वही यात्रा चल रही थी राहुल गांधी की, जिसमें ये बड़ा मुद्दा छिड़ गया था। क्या आपको लगता है कि बीजेपी पर जो आरोप लग रहा है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस सही कर रही है, ये आरोप सही है? मुझे नहीं लगता है। ये कौन सी वोट चोरी की बात कर रहे हैं? कौन सी वोट चोरी हुई है? वोट चोरी हुई है सिर्फ कांग्रेस को वोट न देना, यानी कि लोगों ने मन बना लिया था कांग्रेस के शासन को देख के
कि कांग्रेस का शासन देखा 10 सालों का, क्या हालात देश के और प्रदेश के इन्होंने बना दिए थे। चारों तरफ लूट खसोट, गुंडागर्दी, बेईमाना भरा पड़ा था कांग्रेस के राज में। इतने घोटाले घपले हो रहे थे कांग्रेस के राज में। क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद का आम बोलचाल की भाषा में हम लोग जब इस्तेमाल बताते थे लोगों को, जनता के बीच से बातें निकल के आ रही थी कि कांग्रेस का शासन किस तरह के से नेता लोग काम कर रहे हैं, क्या कार्यशैली थी। और जब चुनावी दौर आया, इस दौरान भी आप लोगों ने देखा कि नेताओं की भाषा क्या थी कांग्रेस के, कि पहले हम अपना घर भरेंगे, फिर अपने रिश्तेदारों का भरेंगे। ये भाषा शैली है कांग्रेस के नेताओं की। यानी कि अब भी इन लोगों का भरा नहीं है। ये लोग अब भी चाहते हैं कि जब भी सत्ता मिले, ये न के न प्रकार न किसी भी तरह से सत्ता हासिल हो और हम लोग देश और प्रदेश को दोनों हाथों से फिर से लूटें। तो ऐसे राज को मुझे नहीं लगता कि देश की जनता फिर से कांग्रेस को कभी मौका देगी। जब वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जैसे विपक्ष आरोप लगा रहा है, आप भी चुनावी वायदे इतने ज़्यादा कर जाते हैं कि बाद में शायद वो पूरे करने असंभव हो जाते हैं, या फिर आपके 5 साल की जो योजना होती है, पंचवर्षीय योजना, उसके अंतिम दौर में जाके वो आप वोटों के लिए पूरी करते हैं, ऐसे आरोप लगते हैं। अभी लाडो लक्ष्मी योजना है, जिसके लिए कहा गया था कि हर महिला को ये जो 2100 रुपये हैं ये मिलेंगे, लेकिन अब उसमें बहुत सारे ऐसे कॉलम जोड़ दिए गए जिसकी वजह से बहुत सारी महिलाएं वंचित हो जाएंगी। तो क्या लगता है कि यहाँ पे जो वोट साधने के लिए जो पहले वायदे किए जाते हैं, बीजेपी प्रॉमिस पूरा कर नहीं पाती? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार ने अभी योजना को शुरू करने की घोषणा की है। 28 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस और पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस योजना की घोषणा की है, और बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा है और योजना है। अभी पहला इसका चरण शुरू होगा, उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि एजेंडा तैयार होता है किसी भी योजना को लागू करने के लिए, उस एजेंडे पे चलना पड़ता है, कितना सारा बजट देखना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार देख के चलती है। धीरे धीरे सब इम्प्लीमेंटेशन आगे बढ़ता है और योजना को और भी आगे बढ़ाया जाता है। अभी रास्ते इसमें खुले छोड़े हैं मुख्यमंत्री जी ने, और ये कहा है कि इस योजना का विस्तार और आगे भी किया जाएगा। अभी केवल 1 लाख तक की आय वाले परिवारों की महिलाओं को इस योजना के तहत शामिल किया गया है, जिसमें चाहे उस परिवार में 1 महिला हो, चाहे 2 महिला हो, चाहे 3 महिला हो, यानी कि जितने भी परिवार में महिलाएं होंगी सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने निरंतर काम किया है, उसमें ये योजना भी एक महती भूमिका अदा करेगी, क्योंकि महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण से ही देश और प्रदेश की मजबूती होती है। और अगर महिलाएं मजबूत होती हैं तो देश और प्रदेश आगे बढ़ता है। तो ये एक मील का पत्थर ये योजना साबित होगी महिला सशक्तिकरण में। महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हैं, लेकिन चंद रोज पहले दीपेंद्र हुड्डा आए थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रदेश जो है वो फिरौती प्रदेश बन गया है बीजेपी के शासन में। उन्होंने क्राइम पे बहुत सारी बातें की, और बहुत सारी ऐसे, जैसे मनीषा का जो ये पीछे कांड रहा, हम भिवानी से ही बिलोंग करते हैं, उससे 2 दिन बाद करनाल में भी ऐसे ही एक डेड बॉडी मिली। ऐसे रोज़ाना क्राइम की खबरें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो बीजेपी इन पे एक्शन कम ले पा रही है। क्या लगता है, क्राइम बीजेपी के दौर में ज़्यादा बढ़ रहा है? ऐसा आरोप विपक्ष का भी है और खबरें भी ऐसी रोज़ाना आ रही हैं। देखिए, ये बीजेपी पे आरोप लगाना इस तरह की मुद्दे पे और इसको एक राजनीतिक रंग देना, ये कांग्रेस की पुरानी फितरत रही है। परिवार ने जो डिमांड सरकार के सामने रखी, चाहे वो सीबीआई इंक्वायरी की मांग हो या फिर अलग अलग तरीके से जो भी डिमांड परिवार की आई, वो सरकार ने मानी है। और इसके लिए केवल सरकार दोषी नहीं है, क्योंकि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, आपने करनाल का भी जिक्र किया, उस घटना के बारे में भी मुझे पता है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी, इसमें केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, इसमें आपकी, हमारी और सामाजिक तौर पे भी, पारिवारिक तौर पे भी हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को कैसे संस्कार दे रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस तरह के माहौल में जा रहे हैं, किससे घुल मिल रहे हैं। इन सब चीज़ों की इंक्वायरी भी माँ बाप के पास, परिवार के पास होनी चाहिए कि बच्चा किस माहौल में किसके साथ है, किससे दोस्ती है उसकी, कहाँ फ़ोन पे बात कर रहा है। अगर माता पिता इन चीज़ों से अनभिज्ञ होंगे तो मुझे लगता है कि उसके नुकसान ये इसी तरह से सामाजिक तौर पे हमारे बीच में निकल के आते हैं, जिससे हम अपने बच्चों को खो देते हैं। तो ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए सामाजिक साझेदारी की ज़रूरत है। केवल सरकारी स्तर पे ही हमें ये कहें कि सरकार ही केवल सारे सुधार कर दे, इसके लिए सामाजिक तौर पे भी हमें एकजुट होने की ज़रूरत है।
तो मीना परमार ये कहना चाहती हैं कि सरकार पे भरोसा ना करके पेरेंट्स को अपने आप पे नहीं, भरोसा करना सरकार चाहिए। आपके साथ खड़ी है। सरकार ने तो जो बच्चों की डिमांड देख-रेख- परिवार ने नहीं, सरकार ने जो डिमांड परिवार ने रखी, सरकार ने वो सारी मानी और सरकार परिवारों के साथ है इस दुख की घड़ी में। ये छोटी बात नहीं है कि परिवार ने अपनी बेटी खो दी और करनाल की घटना आप जिक्र कर ही रहे हो। तो मैं समझती हूँ कि इसके लिए हमारी सामूहिक जिम्मेदारी भी बनती है, हम सब भी इसमें सहयोगी बने। सरकार तो है ही। चलिए, फिलहाल हमारे साथ मीना परमार थी। पूर्व में चुनाव रहे, इनके चुनाव लड़ने की जो आपने इनकी शैली देखी और प्रखर प्रवक्ता के तौर पर हमारे सामने जब भी आती है, हमारे मंच पर आप देखते हैं इनको लगातार। भिवानी में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता की जो ऊपर टिप्पणी की गई, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम इनसे बातचीत कर रहे थे और आज भी उसी तरीके से प्रखर तरीके से बोल रही हैं। और महिलाओं के मान सम्मान की बात आती है तो चाहे कोई भी पार्टी हो, सार्वजनिक तौर पर हमें फॉर्मल होना पड़ता है। जैसे हम कपड़े पहन के चलते हैं, वैसे ही हमें बहुत सारी चीज़ें सभ्यता के साथ इस्तेमाल शब्द ऐसे करने चाहिए जो किसी को ठेस ना पहुंचाएं, किसी भी पार्टी से आते हैं। और कई बातें यहाँ पर मीना जी ने काफ़ी अच्छी भी कही कि परिवारों से जो संस्कार आते हैं बच्चे वैसे ही पालन करते हैं, वैसा ही माहौल बाहर बनता है। तो आपको भी अपने बच्चों की देखरेख करनी है। हालांकि राजनीति में हिंदुस्तान की क्या कुछ चल रहा है, बहुत सारी बातें जो हैं आप कमेंट में लिख सकते हैं इस वीडियो को देखते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम जी।